हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को वेंडिगो की एक सच्ची और बेहद ही खौफनाक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी जोसेफ नाम के एक लड़के की है जो रात में अपने खेत की रखवाली कर रहा होता है, जहाँ उसका सामना एक वेंडिगो शैतान से हो जाता है। तो आगे की स्टोरी मैं जोसेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम जोसेफ है और मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव में रहता था। ये कहानी तब की है जब हमारे खेत में बाजरे की फसल उगी हुई थी। बाजरे की फसल के समय हमेशा किसान खेतों में ही रहा करते थे, क्योंकि खेतों में बाजरे के अलावा और भी फसलें होती थी और गांव के खेतों में जंगली जानवरों का बड़ा आतंक था। ये जंगली जानवर फसलों को अक्सर बर्बाद कर दिया करते थे और खेत की रखवाली के लिए अक्सर मेरे पापा ही जाया करते थे। एक बार उन्हें गांव के बाहर जाना था कुछ ज़रूरी काम से, और उस जगह से वे केवल अगले ही दिन वापस आ सकते थे, क्योंकि वो जगह हमारे गांव से काफ़ी दूर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें खेत पर रुकना है और खेत की रखवाली करनी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं शाम को ही खेत में चला गया, और शायद जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि गांव में अक्सर खेतों के बीच में 4 डंडे गाड़कर उन 4 डंडों पर एक छत बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसे डोम कहते हैं, जिस पर खड़े होकर आप पूरे खेत पर नज़र रख सकते हैं। वैसे तो गांव के और भी लोग खेतों में रात के समय रखवाली का काम करते हैं, पर हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर था। हमारा खेत काफ़ी बड़ा भी था, जिस कारण से खेतों के बीच में होने पर भी खेत से बाहर निकलने में 10 मिनट लग जाते थे। मैंने अपने पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा रख लिया ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके। रात का समय हो गया था और उस दिन आसमान साफ था, चांद की रोशनी भी थी जिससे आसपास देखा जा सकता था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखा था। मौसम ठंडा था और मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, पर मैं सोया नहीं था। मैं जाग रहा था और मैं आसमान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगी। आसपास के पेड़ आवाज़ें करते हुए हिल रहे थे। मुझे हल्का हल्का सा डर भी लग रहा था, पर इतना भी नहीं कि मैं डर के मारे अपने घर ही भाग जाऊं। बाजरे की फसल बड़ी हो चुकी थी और बाजरे की फसल इतनी बड़ी थी कि खेत के अंदर होने पर बाहर देख पाना संभव नहीं था। मैं खड़ा हुआ और खेत के बीचों बीच बने अपने डोम से पूरे खेत को देखने लगा। सब तरफ शांति थी। थोड़ी देर बाद मैं सोने जा रहा था, पर जैसे ही मैं सोने गया मुझे थोड़ी दूर बाजरे के खेतों में से किसी के हिलने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपना डंडा उठाया और डोम से नीचे उतर के उस ओर जाने लगा। मुझे पता था ज़रूर ये कोई जंगली हिरन होगा जो पास के ही जंगल में से यहाँ आया होगा। हमारा खेत जंगल के बिल्कुल बगल में था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद मैं उस जगह पर पहुँच गया जहाँ से उस जानवर के हिलने की आवाज़ आ रही थी, पर वहाँ कोई जानवर नहीं था। वहाँ पर मैंने देखा कि बाजरे की फसल टूटी हुई थी, मानो कोई उन फसलों के ऊपर से चलकर गया हो, और वो रौंदने के निशान खेतों से बाहर की ओर जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ता रहा जिस तरफ वो निशान जा रहे थे। मैं धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस जानवर की वजह से हमारे खेत का काफ़ी नुकसान हो चुका था। मैं अपने खेत से बाहर निकल चुका था। अब मैं जंगल की सीमा पर था। मैंने उन निशानों का पीछा किया और एकदम से मेरी सांस थम गई। मैंने देखा कि मेरे सामने मुझे थोड़ी दूर पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था, जिसके पास में एक लंबा सा
और पतला सा कोई बैठा हुआ था। वो ना तो इंसान था और ना ही कोई जानवर, और वो उस हिरन को पकड़े हुए था और उस हिरन को फाड़ रहा था अपने नाखूनों से। उसने अब उस हिरन को खाना शुरू कर दिया। 2-3 सेकंड तक मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, पर ये कोई सपना नहीं था, हकीकत मेरे सामने थी। मैं अब अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। मैं हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। मैं उसे पता नहीं लगने देना चाहता था कि मैं यहाँ हूँ और वो अभी भी उस हिरन को खा रहा था। पीछे बढ़ते हुए अचानक से मेरा डंडा नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर वो जो कुछ भी था खड़ा हुआ और उसके हाथ में हिरन का सिर था, जिसे उसने दूर फेंक दिया और इधर उधर देखने लगा। तब तक मैं भी एक पेड़ के पीछे छुप गया। मेरी सांस फूल रही थी, पर मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा, पर वो मुझे देख चुका था। मैंने भी उसे देखा। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा लंबा था और उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसके सिर पर 2 सींग भी थे और उसका सिर हिरन के जैसा लग रहा था। फिर वो मेरी ओर आने लगा। मैं भी अपनी पूरी रफ्तार से वहाँ से भागा, पर मैं जंगल के अंदर था। उस समय चांद की रोशनी में मुझे थोड़ा रास्ता दिख रहा था। वो शैतान बहुत ज़ोर से गुर्राया। उसकी गुर्राहट ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया और वो भी मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जंगल से बाहर आ गया था, पर वो अभी भी मेरे पीछे ही आ रहा था। मैं बहुत तेज़ी से भागा और भागते हुए 2 लोगों से टकरा गया। वो मेरे गांव के ही लोग थे और वो मेरे पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और उनका खेत हमारे खेत के पास में ही था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा ने हमसे कहा था कि रात में तुम्हें और खेत को देख आए, पर तुम इतना हाफ क्यों रहे हो और तुम कहाँ से भागकर आ रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो कहीं गायब हो गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई और मैंने उन्हें वो जगह भी बताई जहाँ बाजरे के रौंदे जाने के निशान थे। फिर मैं उन्हें उस जगह ले गया जहाँ मैंने उस शैतान को देखा था, पर वहाँ पर हिरन का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। फिर उन लोगों ने मुझसे कहा कि देखो, कोई जंगली जानवर होगा जिसने इस हिरन को मारा है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था वो कोई जानवर नहीं था। फिर अगले दिन मैंने ये सारी घटना अपने पापा को बताई। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो एक वेंडिगो शैतान था। अच्छा हुआ तुम वहाँ से भाग गए, नहीं तो वो तुम्हें चिंता नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।